नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक नया व्यापार समझौता हो गया है, जिसकी घोषणा सोमवार यानी कि बीते दिन 9 फरवरी को की गई। इस समझौते के तहत अमेरिका दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कपड़े यानी कि गारमेंट बनाने वाले देश बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर टैरिफ कम करेगा। साथ ही अमेरिका की सरकार कुछ टेक्सटाइल और परिधान उत्पादों को पूरी तरह टैरिफ फ्री करने की दिशा में काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध होगी। तो व्हाइट हाउस द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बांग्लादेशी उत्पादों पर अमेरिका के टैरिफ को 20% से घटाकर 19% करने का फैसला किया है। ऐसे रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल लगाए थे ताकि व्यापार असंतुलन या उन व्यापारिक तरीकों से निपटा जा सके जिन्हें अमेरिका अनुचित मानता है। शुरुआत में ट्रंप ने बांग्लादेशी सामानों पर 37% टैरिफ तय किया था। इसी तरह दुनिया की हर अर्थव्यवस्थाओं पर भी टैरिफ लगाए गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अगस्त में बांग्लादेश के लिए टैरिफ दर घटाकर 20% कर दी थी। बांग्लादेश के गारमेंट मार्केट को फायदा क्यों पहुंचे? अब बांग्लादेश के निर्यात में कपड़ा और परिधान उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 80% है, लेकिन जब साल 2024 में छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और सरकार गिरी, इससे ये क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब लगभग 1.5 साल गुजरने के बाद ये वापस पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है। नए समझौतों के तहत अमेरिका ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बांग्लादेश से आने वाले कुछ कपड़ा और परिधान उत्पादों पर 0 टैरिफ दर लगे। इसका मतलब ये है कि ऐसे आयात की कुछ तय मात्रा को अमेरिका के अंदर विशेष रियायती लाभ मिलेगा। हालांकि ट्रंप ऐसी रियायतें यूं ही नहीं दे रहे हैं। ये मात्रा अमेरिका से बांग्लादेश को होने वाले कपड़ा निर्यात से जुड़ी होगी, जैसे अमेरिका में उत्पादित कपास और मानव निर्मित फाइबर जैसे कि कच्चे सामान। कपड़ों के अलावा अमेरिका अन्य ऐसे उत्पादों की भी पहचान करेगा जिन्हें 0% पारस्परिक टैरिफ मिल सकता है, यानी उन्हीं कपड़ों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा जिसको बनाने के लिए कच्चा सामान अमेरिका से आएगा। ये समझौता सोमवार को हस्ताक्षरित हुआ और दोनों पक्षों द्वारा औपचारिक सूचनाएं जारी करने के बाद लागू होगा। अब ये जानकारी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में दी। इसके मुताबिक बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने कहा कि अमेरिकी कच्चे सामान का उपयोग कर बनाए गए कपड़े और परिधान निर्यात पर मिलने वाली संभावित टैरिफ छूट यानी कि बांग्लादेश परिधान क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देगी। ये बयान उनकी ओर से दिया गया है। अब बांग्लादेश बैंक और राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के अनुसार साल 2024 में बांग्लादेश ने अमेरिका को लगभग 8.4 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से उसका आयात लगभग 2.2 अरब डॉलर रहा। बांग्लादेश से सामान मांगने वाली अमेरिकी कपड़ा कंपनियों में फ्रूट ऑफ द लूम, लेवी स्टोर्स और वीएफ कॉर्प शामिल है, जिसके ब्रांड्स में वेनिस, टिम्बरलैंड और द नॉर्थ फेस शामिल है। अब बांग्लादेश में इस डील की आलोचना क्यों हो रही है? दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं और इससे ठीक 72 घंटे पहले 9 फरवरी को बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया। हालांकि डील होने से पहले ही जब इसकी खबर सामने आई थी तो इसकी कड़ी आलोचनाएं की गई और इस फैसले को भी कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल एक ऐसी सरकार जिसे जनता ने नहीं चुना है, वो ठीक चुनाव से 3 दिन पहले समझौते पर हस्ताक्षर कर रही है। इसका मतलब ये है कि समझौते को लागू करने की जिम्मेदारी उस पार्टी पर होगी जो नई निर्वाचित सरकार बनाती है। तो ऐसे में इस फैसले की आलोचना बांग्लादेश में भी की जा रही है, क्योंकि ये टैरिफ सिर्फ उन्हीं सामानों पर कम किया गया है जिसके लिए कच्चा माल या कच्चा सामान जो है अमेरिका से लाया जाएगा। सिर्फ उन्हीं सामानों पर, उन्हीं सामान के एक्सपोर्ट्स पर ये टैरिफ लागू होगा, जिसकी आलोचना अब खुद बांग्लादेश की जनता भी कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।